बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो बिहार का पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है तथा भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। बिहार में जूट उत्पादन में प्रमुख जिला पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार तथा अररिया है। बिहार में सर्वाधिक चावल तथा गेहूं का उत्पादन रोहतास में होता है। बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन किशनगंज होता है। बिहार में सर्वाधिक उत्पादकता में गेहूं का उत्पादन रोहतास में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? तो कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कैप्टन डनवर था। जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाल लिया। अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया। 13 जनवरी 2023 को 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो 13 जनवरी 2023 को 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभारंभ ओडिशा में हुआ तथा इसका विजेता जर्मनी तथा उपविजेता बेल्जियम रहा। नेक्स्ट प्रश्न, फरवरी 2023 में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो फरवरी 2023 में नीति आयोग का नया सीईओ वी आर सुब्रमण्यम है, जबकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। इस वीडियो में बिहार माध्यमिक शिक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 2 को हल कराया गया है तथा इसका मैथ रीजनिंग के हल का PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। इससे पहले भी इसका एक प्रैक्टिस सेट तथा 1 से 5 के लिए 13 प्रैक्टिस सेट, NCERT का 4 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाला जा चुका है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होगा। एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट, T20, वनडे तथा IPL में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर शुभमन गिल बन गए हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद के लिए अजय बंगा का नामांकन किस देश से हुआ है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए अजय बंगा का नामांकन USA से हुआ है। 2 जून से अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष पद संभाल लिए हैं तथा इनके पहले डेविस मालपास थे विश्व बैंक के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 22 ग्राम होता है। ऑक्सीजन O2 होता है तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो O2 को 16 गुणे 2 करेंगे तो 16 दूनी 32 होगा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका भस्मीकरण है। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो मध्य कर्ण में इनमें से हैमेट नहीं पाया जाता है, जबकि मैलियस, इनकस तथा स्टेप्स पाया जाता है। कर्ण के यानी कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है तथा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ का फीमर होता है, फीमर। दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। तो लोलक का आवर्तकाल है। तो दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। तो लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। 2 माध्य बिंदु से गुजरने पर एक पूर्ण दोलन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? तो दर्पण की ओर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये आपतित प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से गुजरेगी, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा D। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान इनमें से श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर में शासक बना था। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था तथा टीपू सुल्तान ने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध
लड़ा था तथा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक है तथा सैंडल पीक की ऊंचाई 737 मीटर है। बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का काफ़ी सफल रहा। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में सभा में यह निर्णय लिया गया कि यदि बंगाल विभाजन किया जाता है तो स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा। उदारवादी स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादियों द्वारा इसे संपूर्ण भारत में फैलाव का मत था। बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे तथा लाला लाजपत राय ने पंजाब में इसका नेतृत्व किया था। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था तथा 1210 से 1236 तक यह दिल्ली का सुल्तान रहा। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने तहकीकात समिति बनाया था तथा इस हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर समिति गठन किया था। हंटर समिति में 3 भारतीय सर चिमनलाल सीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण शामिल थे। मालवीय समिति में गांधी जी सहित मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, अब्बास तैयब जी, पुलल जयकर आदि शामिल थे। हंटर समिति ने 379 व्यक्तियों की हत्या की पुष्टि की, वहीं मालवीय समिति ने लगभग 1000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या होने की संभावना व्यक्त की थी। गांधी जी ने हंटर समिति को पन्ने दर पन्ने निर्लजतापूर्वक सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, वे हैं। तो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो 2 ग्रह के मध्य पाए जाते हैं, वे ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच हजारों की संख्या में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। खगोलशास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों के क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। महाराष्ट्र में अवस्थित लोनार झील जो है क्षुद्र ग्रह से ही हुआ है, यानी क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरा है तो लोनार झील का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम तमिलनाडु के बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। यह 8 रथ मंदिर है, जिसमें 5 पांडव तथा द्रौपदी के नाम पर है, जिसमें धर्मराज मंदिर सबसे बड़ा तथा द्रौपदी मंदिर सबसे छोटा है, लेकिन सबसे सुंदर है। इस सभी मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का महानतम शासक था। इस मंदिर को सब पैगोडा भी कहा जाता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर न्यायालय में उपस्थित किए जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग में भेदभाव नहीं किया जा सकता। वहीं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं आचार्य नरेंद्र देव की पुस्तक
राष्ट्रीयता और समाजवाद है तथा औड़ा आसफ अली की पुस्तक प्राइवेट फेस ऑफ ए पब्लिक पर्सन तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक इंडिया मीन्स फ्रीडम है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत रेहला के रूप में जाना जाता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। लिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो इनमें से अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना भारतीय संविधान के भाग 4A यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। यह भारतीय संस्कृति का जीवंत परंपरा है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर इसे संविधान का हिस्सा बनाया गया था तथा 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। तो भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के समय प्रथम जनगणना हुई थी, जबकि भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से यानी 1881 से हो रही है। 1921 की जनगणना वर्ष को भारतीय जनसंख्या का महाविभाजक काल कहा जाता है। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। लिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? इनमें से अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक मध्यकालीन शासक था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ किया था। इन्होंने बाजार नियंत्रण की नीति को भी अपनाया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु की कीमत को निर्धारित की गई थी। बाजार नियंत्रण के सर्वोच्च संगठन दीवान ए रियासत नामक पद का गठन किया गया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैंथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्यों में स्टैटफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर थे। पैंथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे। 24 मार्च 1946 को यह मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को मिशन अपना प्रस्ताव प्रकाशित करवाया। कांग्रेस ने इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया, जबकि मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग भी स्वीकार कर लिया था। इस प्रस्ताव के द्वारा अंतरिम सरकार के गठन किया जाना था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के पाकिस्तान के मांग को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से अस्वीकार कर दिया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद घोष को अलीपुर बम कांड मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह 1908 में भारत में प्रायोजित एक आपराधिक मामला था। अरविंद घोष और साथियों का मुकदमा CR दास के द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के जल विभाजक का काम भी करता है। इसका फैलाव गुजरात से पूर्व और उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर तक है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्य में फैली है। C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम क्रमशः है। तो C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम एल्केन एवं एथाइन है। दो प्रतिरोधकों 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। 6 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा ज्ञात करें। तो यहाँ सीरीज में जोड़ा गया है यानी श्रृंखला में, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 2 ओम है तथा R2 6 ओम है। तो 6 ×
8 ओम हो जाएगा। हम जानते हैं I बराबर होता है V/R। तब V है यहाँ 12 वोल्ट तथा R है यहाँ 8। इसको काटेंगे तो 8 डेढ़े 12, 1.5 एम्पियर हो जाएगा। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा C। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं है? तो इनमें से 2 तथा 3 आहार श्रृंखला का संघटक नहीं है। आहार श्रृंखला जीवों की ऐसी श्रृंखला है जहाँ सभी जीव अपने भोजन स्रोत के रूप में अगले जीव पर निर्भर होते हैं। जीवों की श्रृंखला विविध जैविक स्तरों पर भाग लेकर आहार श्रृंखला बनाती है। आहार श्रृंखला 2 जो है यह एक जलीय आहार श्रृंखला है तथा टिड्डा इसका भाग नहीं है। टिड्डा इसका भाग नहीं है, जबकि प्लावक, मानव तथा मछली जलीय आहार श्रृंखला है, अतः यह नहीं होगा। तथा आहार श्रृंखला 3 जो है इसमें भेड़िया, सांप तथा बाघ सभी मांसाहारी हैं। इसमें घास खाने वाला कोई भी शाकाहारी नहीं है, अतः घास आहार श्रृंखला 3 का भाग नहीं हो सकता। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा 2 तथा 3। निम्नलिखित युग्मों में गलत युग्म को चुनिए और उसे सही करके लिखिए। तो इनमें पारितंत्र पर्यावरण के जैविक संघटक नहीं है, यह गलत युग्म है। जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के संघटक मिलकर किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।